देखा कि हमारे देश के जो पीएम जी हैं और ऐसे कंधे पर, अब उसके आगे समझ जाइए कि कंधे पे क्या जाता है। हालेलुया। आप न्यूज़ देखना जरूर, ऐसी कुछ घटना एक बड़े सेलिब्रिटी की ऐसा कुछ होने वाला है। और 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का लगातार जाप चल रहा था, लेकिन ये बेहद दुखद खबर पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ एक मन होकर बोलिए, लंगड़ा यहाँ चल पाएगा, पाप यीशु का। सब जन बोले, बोलो लंगड़ा यहाँ चल पाएगा, पाप यीशु का। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम यहाँ आए नहीं हैं, लाए गए हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपने हमें फिर एक नया जीवन दिया और हम विश्वास करते हैं आज वे लोग यहाँ से जाएंगे अच्छे और चंगे होकर जो यहाँ पहली बार आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ 2 से 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, सारे बंधन, सारे जुए तोड़ दिए जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस जगह पर, इस घर पर, इस गांव पर आशीष बोलते हैं। आमीन। आपका जितना बड़ी होगी इस मसीह के नाम से। आमीन। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? खुश हैं आप लोग? तारीफ करो जोर से, जोर से। घुटनों की नशा की अभी से पहले दिन काटते हैं। आइए आगे आइए। अब 25 को आए थे वहाँ रोटी में, और यहाँ से मतलब कितने दिन हो गए नस छुट्टी छोड़े? 1 हफ्ता हो गया। मतलब 10 साल 5 साल से कर रहे थे आप? इधर मत करिए। क्या क्या नाम है आपका? गोपाल। और घुटनों का भी दर्द आप बता रहे हैं? कितने साल से था? 2 साल, 1 साल? 15 साल। भाई 15 साल के घुटने के, अरे मतलब क्या होता था? बताइए क्या होता था? दर्द होता था। क्या नाम बताया? गोपाल। अगर गोपाल भैया आप जैसे घुटने वाले आप 20 होंगे, अगर अपनी बातें बताएंगे तो उनको भी विश्वास होगा कि यीशु मसीह सच में ठीक करता है। आमीन। क्या होता है आप बताइए? मैं घुटनों से बहुत परेशान रहता था। दवा भी कराए? दवा हुआ तो नहीं करा, लेकिन परेशानी होती थी। पहले तो जो है जैसे हल भी जो पैर को पीछे तो इस टाइम में जब यहाँ से 13 साल के लिए दूसरी जगह लगी, लेकिन आराम नहीं हुआ। नहीं, बहुत उसका दर्द है पीछे बोलती है, तो दांत भी बहुत दर्द। अब कितने दिन से एकदम ठीक हो गया? अरे मैं जाता था जब भी चर्च में, तब भी प्रार्थना होता था चंगाई का, तो मैं अपने घुटनों पे ही दोनों हाथ लगा के बैठता था। अब ठीक है? अब जो है एकदम चंगा सकता हूँ, डांट सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। और आपने नशा भी कितने साल से करे थे? 5 साल, 8 साल? अरे नशा तो 10 साल? अब 15-20 साल से। और नशा में क्या क्या करते थे आप? सुर्ती, गुटखा, पान, दारू। गुटखा, सुर्ती, पान, दारू। काम क्या करते हैं आप? काम तो टाइल्स का काम करते हैं। ये भाई कह रहे हैं जब से जन्म दिवस था उस दिन से
आज तक मतलब मैंने कोई नशा नहीं किया, कोई मन नहीं किया। अगर मन करता तो मैं इलायची का लौंग का इस्तेमाल करता। हाँ लौंग का। आप उन भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो यहाँ पे नशा में बैठे होंगे? तारीफ करवा लेंगे आप बोलिए। एक बात बता रहे हैं, जीसस जिसको प्यार करते हैं ना उसे पूरी कायनात बदल देते हैं। हालेलुया। एकदम फ्री है। आज से आपको एक काम करना है, अपने उन भाइयों के पास जाना है जो लोग नशा करते हैं। उनसे मत कहना आप जीसस को मानिए, बस उनसे ये कहना है कि क्या आप नशा छोड़ना चाहते हो? अगर दिन भर में आप 10 गुटखा खाते हो तो 50 रुपए होते हैं। उन बच्चों में अगर आपके लगते तो अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, है ना भैया? तो मेरा परमेश्वर आपको जरूर इस गवाही के द्वारा आशीष देगा। तारीफ करिए, आमीन बोलिए। हालेलुया। और किसी का गवाही था, एक बहन था, किसका था? कौन आइए आगे। देखिए, अगर हम अपनी गवाहियों से लजाएंगे तो हमारी जो गवाहियां हैं कभी भी हमारे जिंदगी में परमेश्वर काम नहीं करते। क्या गवाही? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा देवी है। घर कहाँ पड़ेगा? घर रामपुर माजा। रामपुर माजा की बहन है। क्या गवाही है? मेरा गवाही यही है कि मेरा लड़का परसों चौथा दिन वो जा रहा था मेरे पिता के लेके इधर पूर्व साइड। जब अंधेरा वो लेट गया घर से, जब अंधेरा हुआ था हमको आवाज आई, अपने परमेश्वर को प्रार्थना किए थे। आवाज आई कि थोड़ा फोन कर ले। फोन करके मैं अपने बेटे से पूछे, बेटा कहाँ पर है? बोला रेलवे स्टेशन पर हूँ, नंदगंज। मैं बोला ठीक। मैं बोला हे परमेश्वर, मेरे बेटा और मेरे पिता कोई अगर संकट में हो तो उसको उबार के उसके साथ, मेरे पिता के मेरे बेटे के साथ आपको उसके उबार के पार करना है। और मेरा बेटा मेरा पिता वो रेलवे की पटरी पर चढ़े थे, तब तक ट्रेन आ गई। ये पिता ने कितना महान है कि मेरे बेटे को और मेरे पिता को उस रेल की पटरी से क्रॉस करा दिया। तारीफ करें, हालेलुया। बिल्कुल बहन कह रही थी मुझे अचानक आवाज आई कि मैं अपने बेटे को फोन करूं। वो आवाज कौन देता है? बोलो स्वर्गदूत। कौन देता है? मैंने आपसे कहा था ना, अगर स्वर्गदूत के बारे में आप जानो तो हमारे एक डिवाइन हेल्पर हैं, एक जैसे सर्वेंट होते हैं। हालेलुया। और हमें ऐसा बताती है पवित्र शास्त्र में कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो आपके वचन के अनुसार काम करते हैं। आपके दिल में क्या चला उसके अनुसार काम करते हैं। अगर आपके दिल में आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रभु जानता है कि वो प्रेम तेरा सच्चा या झूठा है, लेकिन स्वर्गदूत नहीं जानते। लेकिन अगर आपका मुंह से निकल रहा है कि तेरे साथ ऐसा हो जाए तो ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान देना, आप अगर आज कुछ लेना चाहते हो तो उस वचन को जो मैं आपको देने वाला हूँ उसे समझना है। आमीन। कि हम कैसे परमानेंटली प्रभु में आशीषित चंगाई पा सकते। हालेलुया। अगर हमारे घर पे कुछ होने वाला होता है या कुछ भी चीजें होती हैं तो हमको ऑलरेडी मालूम हो जाता है कि गलती कहाँ से हुई है या अच्छाई कहाँ से। आप लोगों को इससे पता चलता है या मुसीबत आने के बाद मालूम पड़ता है? यही ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के करीब हो तो मैं ये आपको दावे से साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर भी आपके और भी करीब रहता और आपसे दूर क्यों जाता है। कारण क्या है कि वो परमेश्वर आपसे बात नहीं सुनता। अगर आपने शाम को प्रार्थना किया तो पूरी रात सो गए, रात को प्रार्थना किया तो पूरा दिन अपने कामों में बिजी हो गए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमसे अपने काम करते हुए भी हमसे बातचीत करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप गरीब हो, मैं आपको अमीर बनाने के लिए खड़ा हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बीमार हो, मैं आपको ठीक करने के लिए खड़ा हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके अंदर रहूं, पर क्या आप अपने अंदर उसको रखना चाहते हैं? हालेलुया। तो उसका एक मेन चीज है, आपको संडे प्रभु के घर में जाना है। क्या करना है? संडे प्रभु के घर जाना है। और संडे भी जाकर क्या करोगे जब आप उसका अपने पास उस कार्यों को नहीं करोगे। हालेलुया। जैसे वचन पढ़ना, वचन का प्रचार करना, लोगों को बताना, बुराइयों से दूर रहना, और भी ऐसी चीजें जो आपको इस संडे आपको कलेसिया में मिलेगी। हालेलुया। अब वचन में यीशु मसीह ने कहा, वचन 6:46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। कहना मतलब किसको कहते हैं? वचन को, आज्ञाओं को। बोलिए आज्ञाओं को।
अपने पड़ोसी से बोलिए आज्ञाओं को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम मेरा बात ही नहीं मानते हो तो फिर जब बीमारी आती है, दुख आता है, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग किसके पास आए हो? किसके पास आए हो? अगर परमेश्वर के पास आए हो तो उसकी बात को मानने के लिए या नहीं मानने के लिए? और वो कह रहा है जो कोई मेरी बात मानता है, अगर मेरे पास आता है, तो वो कह रहा है कि उसके अंदर 2-3 खूबियां बहुत जरूरी हैं। हालेलुया। और कह रहा है अगर मेरे पास आता है और मेरी बात को मानता है तो मैं तुमको बताता हूं कि वह मनुष्य किसके समान होगा? किसके समान? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा वो व्यक्ति किसके समान होगा? क्या वो नर्क में जाने वाला है? क्या वो धरती पे रहकर दुख उठाने वाला है? या फिर अगर वो मेरी बात मानता है तो उसको कैसी आशीष मिलेगी? आमीन। कि हमारे देश के जो पीएम जी हैं और ऐसे कंधे पर, अब उसके आगे समझ जाइए कि कंधे में क्या जाता है। हालेलुया। आप न्यूज देखना जरूर, ऐसी कुछ घटना एक बड़े सेलिब्रिटी की ऐसा कुछ होने वाला है। हालेलुया। और 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वडोदरा में पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्रों का लगातार जाप चल रहा था, लेकिन ये बेहद दुखद खबर पीएम मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबाद का, पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो होगा उससे पहले ही तुझे बता दिया जाए। समझ रहे हो कि नहीं? देखिए हमारे ऐसे किसी के हाथ में ऐसे कोई टैटू है, मुझे ऐसे टैटू दिखा, उससे लिखा हुआ है ऐसे, किसी के हाथ में ऐसे, क्या बोलते हैं, टैटू बोलते हैं उसे गोदना बोलते हैं हिंदी में। ऐसे यू के ऐसे कोई नाम है, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। आपको अगर हो कोई यहाँ पर है तो उससे खड़ा होना है। कौन है? तारीफ करो बैठ के। हालेलुया। अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। आप किसी बात से लेकर परेशान हो, कोई बात, क्या प्रॉब्लम है आपको? किसी बात से लेकर आप परेशान हो, क्या फरमाइए मत, बस पूरी तो लाइए, हाँ या ना? ठीक है, वो मैं जानता हूँ। हालेलुया। आप प्रभु में कब से? पहली बार आए हो? पहले से हो? कब से हो? किसके घर की? आप क्या लगती है? बोलिए ना भैया, कितने दिन से शादी हुई है? ये दोनों लोग पति पत्नी पीछे हाथ रखो, सब दिन मिल कर गाओ। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। काम लेके परेशान हो, काम से परेशान हो, काम किसका छुट्टा हुआ क्या है? क्या करते हो आप? और उसमें मतलब आपका मन नहीं, मैं देख रहा हूँ मन में दिलचस्पी नहीं लगती, कुछ और करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो? भाई सही कह रहे हैं? हालेलुया। और मैं आपके ऊपर कुछ कब से देख रहा हूँ, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाती रहे। आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी जिंदगियों को एक नए मसीह में भर दे, इस भाई को इसके काम में परमेश्वर दिलचस्पी लगे, और जो काम इनका रुका हुआ, कर्जे रुके हुए हैं, जो टाइटें परमेश्वर के लिए खुदावन जो आपने दिखाया, इनकी जिंदगियों में आशीष दीजिए परमेश्वर। जीसस, शरीर से है
बोलिए हाँ। आप चाहते हो आपकी दवा छूट जाए, तो फिर आप छूट जाएगी, दवा ठीक हो जाएगी, तो क्या कर देंगे प्रभु? धन्यवाद देंगे, तारीफ करो इस बहन के लिए। हर समय देना है ना बेटा, और तुम्हें आपको बताना है परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु हम इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, इनकी गुप्त और जितने भी शारीरिक प्रॉब्लम है फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ आज से जिस कार्य के लिए परमेश्वर ये लोग दोनों लोग दर्शन देखे परमेश्वर आने वाले साल में इनकी जिंदगी में पूरा होगा। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ आज इनकी जिंदगी में काम पूरा कर रहे हैं। खुदावन आज इसी घड़ी इसी समय आप इनकी जिंदगी में आशीष को दे रहे परमेश्वर। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब आप करो, जोर से करो। अब बाबू स्माइल करो, देखो क्या हो रहा है, तारीफ करो। हालेलुया बोल। 4 साल से था ना, कितने साल से आपको? और मतलब मुंह से 6 साल से आप हैं, पर 4 साल से क्या होता था आपको? दुर्गंध, मुंह से पानी निकल रहा है और गंदे स्मेल मतलब आती है। अच्छा दादी आप दोनों हाथ लेकर ऐसे करिए, अब चेक करिए कैसा लग रहा है। आप सिस्टर जी कर सकती है, आपको बुरा नहीं लगेगा ना? चेक करिए थोड़ा सा, सही बोली झूठ बोली, आप करो बहन। मैं इनके मुंह से पता है दुष्ट आत्माओं को जाते हुए देख रहा था। हालेलुया। करिए अपना मुंह हाथ करिए, दादी जोर से सांस लीजिए, बाहर निकालिए। अब चेक करो बहन, चेक करो, तारीफ करो। हालेलुया बोल के। ध्यान से वो बहन, अगर भाई अगर आवाज सुने तो जिनको मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा था, पिठासा अगर कमर तक अगर कोई है तो उसे आगे आ सकते हैं और अपने आप को चेक कर लीजिए। पवित्र आत्मा आपको चेक कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप थे, क्या होता था माता जी आपको? ये नस में प्रॉब्लम थी, इसे दिखाओ। ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसे कहाँ की लक्ष्मी, तो इसे औरत को देख तू थोड़ा। इनके कितने साल से बीमारी थी आपको? अपने हाथों में हालेलुया बोलो सब जगह। 2 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल से। और क्या होता था? हिला नहीं पाती थी, दुखात रहा। ठीक है, अब देखिए, चेक करिए माता जी, अपने गले को हिलाई जोर जोर से, मालिश करिए। अब ऐसे चेक करिए पूरा बढ़िया से, तारीफ करो सबसे जोर से। अब सुनिए, ऐसे करिए माता जी, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करिए, चेक करिए। सब जन अपनी तैयारी कर लो, सब जन चंगे होने वाले, आज सब जन चंगे होने वाले, जोर से हाथ। अब कैसा लग रहा है माता जी? ऐसे करिए, पूरी तरह चेक करिए। क्या नाम है आपका? देखिए क्या नाम है? ये बीमारी 2 साल से थी। बोलिए हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। आमीन। अब हिला के देखिए पूरा, देखिए दादी आराम है, पहले से आराम है। तारीफ करिए। हालेलुया। ऐसे सुरेंद्र किसका नाम है? सुरेंद्र, ऐसे सुरेश, सुरेंद्र, ऐसे नाम को मैं देख रहा था। अगर आपके घर में कोई है, ध्यान देना, उन्हें पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। देखो क्या बोल रही है। हालेलुया। आमीन बोल के। सुरेंद्र किसका नाम है? तारीफ करो। हालेलुया बोल के। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा था कि वो लड़का बड़ा है ना, लेकिन कुछ चीजें गलत है उसकी जिंदगी में, जैसे उसके साथ जो हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ, वो गलत नहीं है, पर उसके साथ गलत हो रहा है। पर आज से उसे आशीष देगा पवित्र आत्मा। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। आपके पति कोई नशा करते हैं? आपके घर में कोई नशा करता है? कौन नशा करता है? कोई है? ये रहा था ना, कोई नशा नहीं है ना? मैं आपको नहीं देख रहा था, पर आपके घर में देख रहा था, और परमेश्वर ने आशीष दे रहा है उसे। हालेलुया। आपके घर को मैं देख रहा हूँ बनते हुए, बनाना है घर आपका।
आपका घर बनवाना है ना? मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि आपका घर करकट से पक्का जल्द बनने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आशीष दीजिए प्रभु इस बच्चे को, इनके परिवार को फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस जगह पर आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप इस जगह पर आइए और हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। सबसे अपने हाथों को उठा के अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज हमसे आप बात करो। अगर और भी कह रहा हूँ, जो रीढ़ वाले हैं, जो पिठासा वाले हैं, जो गर्दन वाले हैं, अपने आप को चेक करो, आगे आ जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज से आपकी बीमारियां जा चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या होता है सिस्टर आपको? भैया मेरे ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम बोलते हैं। कितने साल से? 3-4 साल से दवा कराई। आज यहाँ कुछ आपको क्या लग रहा है? जी अभी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब दर्द चला गया। तारीफ करो हालेलुया बोल के। अपने आंखें बंद करो सिस्टर। वाह राबा शाखा राबा बाबा रेबो साबा लबा लेको टोको राबा शोको रोबो बो 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 बो। घर कहाँ घर है आपका? अच्छा जीसस, परमेश्वर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे के लिए, इनकी फैमिली में जो रुकावटें हैं परमेश्वर, इनके घर का जो ग्रोथ रुका हुआ है वो बढ़े यीशु मसीह के नाम से, और इनकी दवाइयाँ, इनका जो भी कुछ है परमेश्वर पूरी तरह हील हो जीसस। कहाँ गई वो बहन? आगे आओ बहन, बहन को थोड़ा सा वहाँ पे एनॉइंटिंग ऑयल लगाओ। सब जन अपने हाथों को उठाओ, उनके जहाँ पेन होता था वहाँ हाथ लगा दो। एक सॉन्ग लगाओ, अंधी आंखें खुल जाएगी, उसे सॉन्ग लगाओ, स्लो करके लगाना। सुनो मेरी बात, अजय नाम है, अजय आपका, किसी का अजय, और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। हालेलुया। अजय के नाम से जो व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, स्लो है स्वभाव में, कामों में स्लो है, पर परंतु परमेश्वर उसे आशीष देगा। हालेलुया। वो भले वो बच्चा भी हो सकता है अजय। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि अगर आपके घर में भी कोई है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष देगा। हाथ रखो सिस्टर। अब चेक करो पूरी तरह सिस्टर, ऐसे विनीता, क्या नाम है आपका? चेक करो पूरी तरह, चेक करिए आप झुक कर चेक करिए सिस्टर जी। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी तारीफ करिए हालेलुया बोल के। आपके साथ कोई आया है? ठीक है, पवित्र आत्मा इन्हें आशीष दो। कितने, ये बीमारी काफी साल से मैं देख रहा हूँ। 4-5 साल हो गया, और रीढ़ की बीमारी की दवा चल रही है, और माइग्रेन और डिप्रेशन आप प्रभु को नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं छोड़ोगे ना? अपने सिर पे हाथ रखो। से आ रही हो या यहाँ पे आई हो, क्या लग रहा है? मतलब यहाँ पर भी अभी तुरंत छुटकारा हुआ है, मुझे दर्द से एकदम रिलीफ महसूस हो रहा है। दवा भी छोड़ चुकी हूँ जब से आप चल कर देखिए सिस्टर जी, जल्दी चलेगा ना, शर्माइएगा मत, जोर से तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए, ये आपके गांव की घर की बहू बेटी है। हालेलुया। और अगर इनसे पूछो तो ये अपनी गाता, अगर की आप वीडियो देखना जब बनेगी, मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया था कि इन्हें आज यहाँ आपको पता नहीं था ना, पर मैं इनको बताया था, मतलब कि इन्हें बोल दो कि आज ऐसा प्रॉब्लम प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता। अच्छा, जब आप सुबह प्रेयर कर रहे थे तो आप प्रभु से बात कर रहे थे कि प्रभु हमारा दिन कब आई? जी, हम प्रार्थना कर रहे थे तो बात कर रहे थे, प्रभु हमें भी मतलब चंगा कर दीजिए ताकि हम भी। आपके घर तो मैं नहीं था आज जी, तो मुझे ये बात किसने बताई? बोलो पवित्र आत्मा। तारीफ करो आमीन बोल के। परमेश्वर, मैं इनके बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ कि बच्चों बेटा बड़ा है आपका? बेटा बड़ा है ना? सुनो, आज से अपने बेटे को आज से रोज बोलना, यीशु के नाम से तू बड़ा अधिकारी बनेगा। पढ़ाई तो करते नहीं है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। आज से रोज बोलना, तू प्रभु का बड़ा अधिकारी बनेगा प्रभु में, ठीक है?
देखना मेरी बहन, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता ना कि तुम्हारा बेटा नालायक है, क्योंकि मेरे जीभ में क्या है, आपकी जीभ में क्या है, जीवन और मृत्यु। ये आपकी भी बात कर रहा हूँ मैं, आमीन। अगर ये बहन से पूछो या जो लोग ठीक हुए इनसे पूछो तो मैं इनको जानता नहीं हूँ, हालेलुया। लेकिन ऐसा कौन है जो यहाँ बता रहा है, बोलो जीसस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, आने वाले साल में आपके मायके वाले भी प्रभु पर विश्वास करें और ये बीमारी आपको चली जाए छोड़कर। तारीफ करो आमीन बोल के। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लोग आगे आएंगे जो लोग नशा करते हैं, नशा वाले आगे आए जल्दी। अब मैं बहनों को देखा जो गुल मंजन करती हैं, उनको भी आगे आना है। हंसना नहीं, मैं गुल मंजन को देखा। अगर गुल मंजन को मैं देख सकता हूँ तो जो झगड़े करती हैं उनको भी मैं देख सकता हूँ, है ना? ध्यान देना। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आवाज को बंद करना प्लीज। अपने लिए प्रार्थना करो। साबा लाबा शेखेरे बेरेबे वाला राबा शेखेरे। अभिषेक नाम किसी का है, अभिषेक। और परमेश्वर मुझे दिखा, कोई आया अभिषेक वाला? अभिषेक नाम को कोई जानता है? अभिषेक, हाँ? यहाँ नहीं है। आप उन्हें जरूर मैसेज दे देना कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तो फिर पिटाई भी करेंगे। हालेलुया, प्रभु में सब जन ताली के साथ। आप नशा छोड़ना चाहते हो? आप गवाही दोगे प्रभु में? आप छोड़ना चाहते हो? और कोई नशा वाला है? 3 लोग, 4 लोग, लाइन लगा लो। कोई बात नहीं, ये दूर अपने पैरों को एक तरफ करिए। जो नशा वाले उनको एक तरफ करिए। सब जन ताली के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो खड़े उनमें से वो भाई निकाले जेब में से जो नशा लेके कर बैठा है यहाँ। जल्दी मैं देख सकता हूँ आपके अंदर क्या रखे हो। अपने पैर के नीचे से रखिए, ऐसा रखिए। पैर अपना ऊपर नशा के ऊपर रखिए। अरे नशे के ऊपर पैर रखिए, उसका स्थान आपके पैरों के नीचे होना चाहिए। अपने सिर हाथ रखो। कुछ ना जाना, आप लोग अपने आंखें बंद कर लो। बोलो परमेश्वर मुझ पे दया करिए। बोलो प्रभु यीशु, अपने मुंह से बोलिए प्रभु यीशु, मैं आज से आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरी मदद करिए। मैं नशा लेकर आती है और चले जाए। नशा वाले आप सभी जन भाई जो खड़े हैं अपने बात को मान लीजिए। वो नशा सोचो आपके बच्चों को नाश करता है, वो आपकी पत्नी से, आपके प्रेम को, आपके परिवार से दूर करता है, आपके अच्छी जिंदगी से अलग करता है। अब आपको तय करना, आप अच्छे जीवन जीना चाहते हो या नशा करना चाहते हो? आप करो। आपसे नहीं करेगा, आपसे नहीं करेगा, बोलो नहीं करेगा। आगे बंद करो।
झगड़े बहुत करती है, तुझे आगे आना नहीं चाहिए। तू प्रभु की भक्त तो है, तू झगड़े करती है, तुझे आगे आना है। अगर शर्माई तो तू शर्माती रह जाएगी, तुझे आगे आना है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, आगे दूसरा मता बोलेगा। आप चलिए माता जी, चलिए आगे जल्द चलिए, अपने चलिए चलिए, छोड़ दो मुझे पकड़ो, मुझे चोरी करने के करो, चोरी करने से करो, डरो मत चलो, हट जाओ, इनके पैर को उठाओ, चेक करो, आगे क्या चेक करो, आ जाओ, मुझे कर दो, मुझे आ जाओ, चलो चेक करो। अभी पहले भी कैसा लग रहा माता जी? बोलिए पहले से आ रहा है, बोलिए हाँ सही है। कितने साल से इसकी बीमारी है? अच्छा जान का और इससे बच्चे आपसे आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आपसे आप खुद चलोगे। अभी हाथ उठाओ, बोलो यीशु मुझे चंगा करो, मैं आपसे नशा छोड़ दूंगी, मैं लड़ाई छोड़ दूंगी। हालेलुया। और बहन कहाँ है? मस्ती आ गया। एक बहन है, इसकी माँ कहाँ है? ये सच में झगड़े करती है, कोई बात नहीं, आप में प्रॉब्लम है ना, आप में प्रॉब्लम है। अगर बेटा तू आपसे अपनी गलती को छोड़ रही है तो प्रभु को क्या रहना चाहिए, आप जगह तुझे संघर्ष होगा। आमीन। आपके बदले में बेटा हालेलुया, नहीं आपसे नहीं करेंगे, बोलो नहीं करेंगे। अपने माँ का पैर पकड़ो बेटा, अरे पकड़ो जल्दी, बोलो मुझे माफ करो, बोलो मैं तारीफ करो, आमीन बोल के। हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात, जितने भी लंगड़े हैं आज वो चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से। बिना पकड़े अपने से नहीं चल पाती थी ना? नहीं। हाँ? आज चल रही कि नहीं चल रही? छोड़ दो। हालेलुया। अगर ये चल सकती है तो तुम क्यों नहीं चल सकते हो? आमीन। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आज बच्चा पैदा हुआ कल दौड़ता नहीं है, खड़ा होता है, गिरता है, उसी तरह अगर देखना आज से इनकी जिंदगी में काम बहुत जबरदस्त होने वाले यीशु मसीह के नाम से। अगर आज परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, विश्वास करते हो। मैं देख रहा था किसी भाई का दुकान है, यहाँ पे दुकान है। आप चलिए माता जी, जाइए, आप जाइए, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। उसे हमको भी देंगी, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया, तारीफ करें आमीन बोल के। मैं एक चीज ध्यान देना, मैंने एक चीज देखा,
हमारे बीच में किसी की दुकान है या कोई बिजनेस है और वो स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, और मैंने देखा उसके ऊपर एक श्राप है, उसे आगे आना है ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। बिजनेस केवल वही नहीं होता है, बिजनेस किसी भी प्रकार का होता है। आत्मा इनकी जिंदगी को आई या कोई खोलना चाहता है आपको। अच्छा ठीक, क्या है आपका बिजनेस? किराने की छोटी सी दुकान है। ओ जीसस, आपको बड़ा देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। मैं उसे बहुत बड़ा देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। स्वामी, मैं इस बहन को तेरे लहू में आशीषित करता हूँ और इनके एक और जो बेटा है परमेश्वर, उसके जीवन को भी मैं परिवर्तित होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, और इनके जीवन को बदल ले परमेश्वर, ताकि ये बहन तेरी सेवा में और भी ऊंचाइयों में काम करे। पिता यीशु के नाम से जो श्राप है, जो जादू है, वो नाश हो यीशु मसीह के नाम से, नाश हो यीशु मसीह के नाम से, नाश हो यीशु मसीह के नाम से। अब जब उस दुकान में आप जाना तो आप बोल कर जाना, प्रभु पहले आप आइए फिर मैं जाती हूँ। आमीन आमीन। चाहिए तारीफ कर हारे बोल से। जो भी औलाद नहीं है या आपके लिए प्रार्थना करूंगा, सच में प्रभु यहाँ पे बहुत आशीष आप सबको देना चाहते हैं, बहुत आशीष, बहुत आशीष। आज स्वर्गीय पिता आपके बीच में आया हुआ है मेरे प्रियो। जीसस जीसस जीसस, छोड़ से अंधकार। अच्छा, आपके पक्ष में हो जाएगा तब तो गवाही देंगे, और उसके पक्ष में आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करोगे रोज। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस भाई के लिए तेरी योजना में चले, अगर जिसने जाने जाने कोई गलत काम किया, इस भाई को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, इनके जीवन में पक्ष है, आपकी फाइल आने वाले साल में लगेगी यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलिए आमीन। क्यों नहीं, जोर से, क्योंकि मैं एक घर आपका है, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ में देख रहा हूँ, बहुत बड़ी महिमा होने वाली, बहुत बड़ी। हालेलुया, बहुत बड़ी महिमा होने वाली है। आप बच्चा जीसस लॉर्ड परमेश्वर, एक और आपके परिवार की कहाँ है? पति नहीं है? बुलाओ उनको। जीसस परमेश्वर तेरे लहू में आशीष करता हूं। देखिए, एक पिछले हफ्ते एक बहन गवाही दे रही थी मऊ से, वो 20 साल से शादीशुदा थी और उसको बच्चे नहीं थे, मऊ से आती थी, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको 6 महीने का पेट में बच्चा है। हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। पेट पे हाथ रखो सिस्टर, आपको वफादार रहना है। जीसस लॉर्ड, मैं प्रभु इसकी तरफ सब जन अपने हाथ को उठाओ। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो बाज के घर में आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता है परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते बहन के लिए, छोड़ से जीसस क्राइस्ट। राबा शाका रा 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 लेबो राबा दाला राबा शोको रोबो। आज अंधकार की शक्तियां चीखे, चिल्लाए, चली जाए। जितने भी पांचपन की आत्मा है, इनके पेट से आउट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो परमेश्वर, आज आपकी आत्मा यहाँ पर उतरे और बीमारियों को, लड़ाइयों को नष्ट कर दे, नष्ट कर दे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में सारी बीमारी नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आज से प्रभु इनकी जिंदगी में, इनके परिवार में निराशा जाती है, खुदावन यीशु के नाम में। आमीन। तारीफ करो सब जोर से, जोर से, जोर से। आपको रोज सुबह 3 बजे उठकर प्रेयर करना है। हालेलुया। ठीक है, संडे नहीं छोड़ना है। देखिए, अच्छा जो लोग दवा खाते हैं रेगुलर, वो आगे आ जाए। चलो, उनके लिए भी प्रेयर कर देता हूँ जो डेली दवा खाते हैं। जल्दी से, जो लोग डेली दवा खाते हैं, एक दिन भी नागा नहीं होता, उनको आगे ला दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, तो इसीलिए ना प्रभु आपको आगे बुला रहा है। पर आज से अगर आपकी दवा छूट जाए, आपके दवा के पैसे बचने लगे, तो फिर आपको क्या करना है? उसे परमेश्वर को अपनी गवाही देना है। क्या देना है? हालेलुया, हालेलुया। सीने पे हाथ रखिए। जो लोग दवा खाते हैं, बाकी लोग पीछे हो जाएं। उसको क्या हुआ है? 6 महीने से दवा पे चल रही भैया, पूरा शरीर ये लूज करती है। अच्छा, यही बात है। आगे लाओ उसे।
जीसस लॉर्ड। परमेश्वर तेरे लहू में आशीषित करता हूँ। सुनो, आज से इसकी दवा आप बंद करना, ठीक है? और रोज सुबह फोन करना 7 बजे से पहले। आप इसकी दवा बंद। यही प्रॉब्लम है ना कि लूज करती है, पूरा टाइट कर लेती है। यही प्रॉब्लम है ना? यही प्रॉब्लम है। और ठीक हो जाएगा तब। हाँ, इधर दिखाओ, उसका चेहरा इधर दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, जीसस, यही से प्रॉब्लम है ना? जीसस, परमेश्वर का आशीष इसके जिंदगी में आए और हील हो यीशु मसीह के नाम से, हील हो यीशु मसीह के नाम से, हील हो यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, चंगी हो जाए बीमारियों से, रोगों से, लड़ाइयों से, हर एक जादू टोना से नष्ट हो जा। बहना से आज चंगा हो चुकी है, ले जा जा, तारीफ कर आमीन बोल के। आज से देखना एकदम ही होगी, संक्रांत नहीं करना, ठीक है? सीने पे हाथ रखो सब जन, जो दवा खाते हो सीने पे हाथ रख लो। बोलो, परमेश्वर मैं दवा नहीं खाना चाहता हूँ, मेरी मदद करिए। प्रभु यीशु, मैं दवा नहीं खाना चाहता हूँ, मैं आज से आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ यीशु के नाम में। एक एक चेहरे लेना। हे परमेश्वर, वो मेरी बीमारी जो सालों से है, वो जो जा चुकी है, वो जा चुकी है, वो जा चुकी है। हे प्रभु मेरी मदद करिए। आमीन। आज से आप लोग चेक करिएगा, ठीक है? पर आप सबको गवाही आगे देना है। क्या देना है? गवाही देना है। एकदम माता जी ऐसा ही होगा। आमीन। पर आपके घर में कोई ऐसे कोई मास्टर, कोई सरकारी क्यों नहीं है ना? आज आप प्रभु की चोरी मत करना, ठीक है? मैं बताऊंगा कि आप किस चीज में चोरी करते हो, मत करना। जो पैसा दवा में लगता है वो पैसा प्रभु को देना, गरीबों को देना। आमीन। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर कभी किसी से पैसा नहीं मांगते, पर अगर आप दोगे तो प्रभु का काम बढ़ेगा। हालेलुया, ठीक है? आंखें बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लहू में आशीषित करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आपके जीवन से आज वो बीमारी, वो दवाइयाँ जा चुकी हैं। आमीन। किसी का, मैं यहाँ हमारे बीच में देख रहा हूँ, मासिक धर्म मतलब रेगुलर नहीं आता, टाइम सर नहीं आता, आगे पीछे आता है। मेरा प्रभु कह रहा, अगर तू मेरे शरण में आएगी और प्रार्थना करेगी, मैं तुझे दूर कर दूंगा उस दर्द से और उस शर्मिंदगी से। तारीफ करो आमीन बोल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाइए सब जन, तारीफ करो हालेलुया बोल के। अपने आप को चेक करना, बुराई से दूर रहना, और जो भाई नशे वाले थे आज से आपको छोड़ देना है। आज से आपको परमेश्वर के काम करने हैं। तैयार कर दो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए। आखिरी प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। जीसस लॉर्ड, परमेश्वर सब कुछ तू कर सकता है। वो कमजोरी की आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। तारीफ करो आमीन बोल के, जोर से, जोर से। पूरा मिले। आमीन। अपने स्थान पे जाइए आप लोग, आंखें बंद करिए। आइए हम लोग प्रभु का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है, आज का वचन कितने लोगों ने समझा? निकलता है, कम सुनाई देता है। परमेश्वर उसे भी चंगा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। जोर से आमीन आपका होना चाहिए। आपको विश्वास केवल करना है कि प्रभु आज हमारी जिंदगी में आपने बड़े काम किए, बड़े काम। बस आपको करना है, वचन सुनना, उससे चलना है, उससे बुराई नहीं करनी, उस पर लगातार बने रहना है। आमीन। क्या सही हो जाएगा तो दवाई देंगे। अरे वाह, सब जन खड़े हो जाओ। ऐसे घूम जाओ। अब चेक करो,
सुनाई नहीं दे रहा था। 2 साल, 1 साल, 5 साल, 1 साल से तो दोनों कान से ऐसा था दोनों कान से मेरा दर्द देता है और सुनाई नहीं देता है। नहीं सुनाई देता है। सुनो, एक बैठू आ रहा, हाँ आप आओ, हाँ आप आइए। और इसके एक कान में ऐसा उंगली घुसाना कि मतलब इसे आवाज नहीं जानी चाहिए, ठीक है? हाँ, कंप्लीट हो। इसका कान दिखाओ ताकि लोगों को विश्वास पड़े कि सच में बहरे सुनते हैं। सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो, सुनाई दे रहा है? नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? हाँ वही बोलो, सुनाई दे रहा है? हाँ आप बोलो भैया, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। तारीफ करो हालेलुया बोल के। अब इस कान में डालो, डालो अच्छे से डालना, कोई बात नहीं। अब तू नहीं, इसको एक तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों चेक करने हैं ना, एक में डालना। तू बुलाओ इसे बेटा, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। आप पीछे वाली बुलाओ, वो बहन का क्या नाम है उसको? हाँ उसको जोर से बुलाओ। सुनाई दे रहा है? दर्द कर रहा है क्या पहले से? नहीं कर रहा है कि ठीक हो गया? ठीक हो गया। तारीफ करो हालेलुया बोलो, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ। पक्का बेटा सच बोल रहा है ना? पक्का? रूम के